मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि दाब के कारण पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उस पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। और ये परिवर्तन कैसे होता है, इन सब के बारे में आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि दाब के कारण पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसको कि ताप के कारण पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। आज हम लोग यहाँ पर यह पढ़ेंगे कि दाब के कारण पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है एक लॉजिक के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने इसको मतलब ताप के कारण पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन, हमने जब इसको एक लॉजिक से पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, ठीक बेटवा उसी प्रकार हम लोग आज यहां पर दाब के कारण पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन ये कैसे होता है, ठीक है, इसको हम लोग भी एक लॉजिक की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, अब आप लोग यहां पे हेडिंग डालिए, दाब के कारण पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। ओके, चलिए डालेंगे हेडिंग, दाब के कारण पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। ओके, चलिए देखिए, अगर हम किसी पदार्थ पर दाब को बढ़ा दें या दाब को घटा दें तो वहां भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। अभी आप देखेंगे, अभी आप इस बात को यहां पे देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी पदार्थ पर प्रेशर को, दाब को बढ़ा दें अथवा दाब को घटा दें तो वहां भी दाब के बढ़ाने अथवा दाब के घटाने से, ठीक है, पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। अंतर यह है कि यहाँ पर दाब के साथ साथ ताप का भी परिवर्तन होता है। यहाँ पर जैसे हम लोग दाब में परिवर्तन करेंगे, ठीक उसी प्रकार ताप में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दाब और ताप, चूंकि यहाँ पर प्राथमिकता केवल दाब की है, लेकिन यहाँ पर दाब के साथ साथ ऑटोमेटिक पदार्थ का जो है, ठीक है, जब हम दाब में परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिक पदार्थ के ताप में परिवर्तन होगा। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दाब के कारण पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन ये कैसे होता है। आज हम लोग इसे यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। आइए, ठीक है, हम लोग यहाँ एक लॉजिक से समझने का प्रयास करते हैं। आइए बेटवा, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दाब को बढ़ा करके अथवा दाब को घटा करके किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इस लाइन को हम लोग यहां पर लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए, दाब कम करके अथवा दाब बढ़ा करके किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, चलिए चलिए भैया,
यहां पर हम मान लेते हैं यह एक सिलेंडर है। ओके, यह एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में जो है कोई गैस भरा है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये कोई गैस भरा है और इस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा होता है। ये यहां पर एक पिस्टन जो है वो लगा होता है। यह आपका पिस्टन है। क्या है? पिस्टन है। और यह आपका क्या है? सिलेंडर है। और ये कोई आपका जो है गैस है, कोई गैस आपका है। ठीक है, होता क्या है, अब हम लोग जो है इस पिस्टन की सहायता से इस गैस पर दाब लगाएंगे। दाब मतलब क्या हुआ, अब हम इस पिस्टन को दबाएंगे नीचे की तरफ। कहने का मतलब ये हुआ कि दाब डालने पर देखिए होता क्या है, जब हम इस पिस्टन को दबाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा, आयतन कम होगा, अर्थात ये आयतन कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ ये गैस के कण पास पास आ गए। जैसे गैस के कण पास पास आएंगे तो इन कणों के बीच में हल्का सा, ठीक है ना, टक्कर होगा। जब टक्कर होगा तो इन गैस से मतलब इन गैसों की ऊष्मा बढ़ने लगेगी। कहने का मतलब हुआ कि जब हम इस पिस्टन के माध्यम से या इस पिस्टन की सहायता से इस गैस पर जब दाब डालेंगे तो इस गैस का ताप हल्का सा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मैंने आपको बताया कि यह पिस्टन जब यह पिस्टन दाब डालेगा तो ये सरक करके नीचे आएगा। ये जो ये आपका ये नीचे आएगा। देखिए इसे आएगा, नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो गैस के कण जो दूर दूर थे अब वह थोड़ा सा पास आ जाएंगे। जब पास आ जाएंगे तो इन गैसों के कणों में, इन गैसों के जो कण होते हैं आपस में थोड़ा सा टक्कर करने का प्रयास करेंगे। और जब टक्कर करने का प्रयास करेंगे तो यहां से टक्कर की वजह से यहां इस गैस की थोड़ा सा ऊष्मा बढ़ जाएगी, मतलब इस गैस का ताप बढ़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस गैस का ताप न बढ़े, इसके लिए हम इस गैस को ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर, ठीक है ना। तो देखिए अब होता क्या है, ये देखिए मेरी बात आए समझ में। जैसे जैसे हम इस पिस्टन से इस पर दाब डालेंगे वैसे वैसे इस गैस का ताप बढ़ता जाएगा। जब हमने इसको जो है यहां तक, ये देख लीजिए, ये देख सकते हैं, जब हमने पिस्टन को या पिस्टन के माध्यम से दाब डाल करके जब इस रूप में लाया, हमने देखा कि गैस के कण बिल्कुल पास पास आ गए। इस समय इस समय जो है कहने का मतलब हुआ ये गैस के कण बिल्कुल पास पास आ गए। जब गैस कण पास पास आ जाते हैं, मैंने आपसे बताया कि गैस के कण आपस में टक्कर करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण गैस का ताप बढ़ जाता है। तो हम जो है ये गैस का ताप न बढ़े इसके लिए हम लोग इसे जो है ठंडा करते हैं। अच्छा, फिर इसको जब हमने इस पर और दाब डाला तो हमने पाया कि अब जो है
अब यही जो है, ये देखिए, अब इस रूप में आ गया। मतलब अब इससे आयतन घट करके ये हो गया, यानी कि इसका आयतन कम हो गया। जब इसका आयतन कम हो गया तो हुआ क्या कि अब जो गैस के कण हैं, मतलब क्या हुआ, हमने जब दाब को बढ़ाया, ये दाब को बढ़ाया और फिर हमने क्या किया, इसको ठंडा किया। ठंडा किया क्यों? मैंने आपसे बताया जब हम पिस्टन को दबाएंगे तो गैस के कण पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आ जाएंगे तो गैस के कण आपस में टक्कर मारते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका ताप बढ़ जाता है। जब ताप बढ़ जाता है तो हम उतना ही ताप इससे घटा देते हैं। कहने मतलब इसे हम लोग ठंडा कर देते हैं। दाब बढ़ाएंगे और ताप घटाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, दाब को बढ़ाते चले जाते हैं और गैस के ताप को कम करते चले जाते हैं, यानी कि गैस को ठंडा करते चले जाते हैं। अब देखिए, ये स्थिति पहली थी, ये स्थिति दूसरी थी, ये स्थिति तीसरी है। अब यहां पर क्या हुआ कि गैस के कण इतने पास पास आ गए कि अब गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। कंडीशन 6 में, स्थिति सॉरी 6 में, मतलब सी में, कंडीशन सी में जो आप ये देख रहे हैं, यहां पर इस समय जो है, आप इस पिस्टन बना लीजिए, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, हमने दाब डाला। अब देखिए कंडीशन सी में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये आयतन है अब बिल्कुल कम हो गया। जब कम हो गया तो अब गैस के कण इतने पास पास आ गए कि गैस गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। जब आकर्षित करने लगे तो हम लोग जानते हैं कि द्रव के जो कण होते हैं, जो द्रव के कण होते हैं, वे गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं, और जब पास पास होते हैं तो वहां पर वह कंडीशन द्रव में आ जाती है। हमने देखा है कि द्रव के कणों के बीच में दूरी जो होती है वह ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है और गैस की अपेक्षा कम होती है। कहने का मतलब हुआ कि जब यह कंडीशन आपका आ गया तो इस समय ये गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये द्रव में बदल जाते हैं। गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित करने की वजह से अब यह गैस यहां पर कंडीशन सी में द्रव में गैस बदल जाता है। इसको हम लोग एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं। मैंने आपसे बताया कि जब किसी गैस को द्रव में बदला जाता है तो उस गैस को एक सिलेंडर में लिया जाता है और उस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगाया जाता है। पिस्टन का काम यह है कि पिस्टन के माध्यम से या पिस्टन की सहायता से उस गैस के आयतन को कम करना या उस गैस पर दाब अप्लाई करना। जब हमने यहां पर शुरू में जब हमने पिस्टन के माध्यम से दाब लगाना शुरू किया तो हमने पाया कि अब यह गैस का जो कण है वह पास पास आने लगे। जब पास पास आने लगे तो मैंने आपसे बताया कि गैस के कण हल्का हल्का एक दूसरे से टक्कर मारना शुरू कर देते हैं। तो टक्कर मारने की वजह से, आपस में लड़ने की वजह से वहां से जो गतिज ऊर्जा होती है वह ऊष्मा में बदल जाती है। इसलिए इस गैस का ताप बढ़ जाता है। जब हम दाब बढ़ाएंगे तो उस गैस का ताप बढ़ जाएगा। गैस का ताप न बढ़े इसके लिए हम लोग उस गैस को ठंडा करते हैं। तो जब हमने दाब डाला और फिर हमने गैस को ठंडा किया तो हमने पाया कि अब गैस के कण जो है बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, और जब पास पास आ जाते हैं तो वहां पर जो है, वहां पर गैस के कण हल्का हल्का एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। कहां पे?
स्थिति बी में आकर्षित नहीं करते हैं, आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमने इस पिस्टन के माध्यम से, इस पिस्टन के सहायता से हमने और दाब डाला, हमने जब और दाब डाला तो हमने पाया कि अब इस गैस का ताप और बढ़ रहा है। तो जब इस गैस का ताप और बढ़ रहा है तो हम जो है वह गैस का ताप न बढ़े तो हमने जो है उस गैस को ठंडा किया, मतलब दाब को बढ़ाया और फिर गैस को हमने ठंडा किया। जब हमने ठंडा किया तो हमने देखा कि अब यह जो गैस के कण हैं वह बिल्कुल पास पास आ जाते हैं और बिल्कुल एकदम पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। जब गैस, जहां पर जिस कंडीशन में गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं वहां पर टोटल का टोटल गैस द्रव में बदल जाता है। कहने का मतलब हुआ कि स्थिति सी में अब यह पूरा का पूरा गैस जो है द्रव में बदल गया। कारण यह है, हम लोग जानते हैं कि गैस के कणों के बीच काफी खाली स्थान होता है। जब हम उस पर दाब डालते चले जाएंगे तो वे आपस में करीब आते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम दाब को डालेंगे वैसे वैसे उस गैस का ताप बढ़ता जाएगा। तो जितना ताप बढ़ेगा उतने ताप से हम उसको घटाएंगे, यानी कि उसे हम ठंडा करेंगे। दाब को बढ़ाते जाएंगे, दाब को बढ़ाते जाएंगे और गैस को ठंडा करते चले जाएंगे। फिर दाब को बढ़ाते जाएंगे, गैस को ठंडा करते चले जाएंगे। लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आती है कि गैस के कण आपस में बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। जहां पर जिस कंडीशन में गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं वहां पर वह गैस द्रव में बदल जाता है। अब यह आपका जो गैस है, यह जो गैस है यह टोटल का टोटल द्रव में बदल गया। यहां भी आपका क्या था, गैस ही था। लेकिन जब हमने और दाब को डाला, फिर हमने गैस को और ठंडा किया तो हमने पाया कि यह गैस का जो कण है बिल्कुल पास पास आ गया और पास पास आने की वजह से जो है गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, जिसकी वजह से जो है गैस टोटल द्रव में बदल जाता है। ठीक है, तो इससे यह प्रूफ होता है कि अगर हम किसी गैस पर दाब डालें और फिर उस गैस का ताप घटाएं, दाब को बढ़ाएं, ताप को घटाएं, दाब बढ़ाएं, ताप घटाएं, तो वहां पर जो गैस है वह द्रव में बदल जाता है। यह हमने देखा। टोटल मिला करके हमें यह मिला, जैसे जैसे हम किसी गैस पर दाब को बढ़ाते चले जाते हैं और ताप को घटाते चले जाते हैं तो एक लास्ट में, अंत में एक ऐसा कंडीशन हमें प्राप्त होता है कि वहां पर गैस के कण पास पास आ जाते हैं और वे गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, जिसके कारण टोटल का टोटल गैस द्रव में बदल जाता है। क्या मेरी बात है समझ में? यहां से सिद्ध होता है कि यदि हम, देखिए यहां से एक बात निकल करके आती है, ताप को कम करके, ताप को कम करके तथा दाब को बढ़ा करके, ताप को कम करके मतलब ठंडा करके और दाब को बढ़ा करके गैस को, किसी भी गैस को, किसी भी गैस को द्रव में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। ये हमने यहां पे पाया। ठीक बेटा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ताप को कम करके, ठीक, दाब को बढ़ा करके किसी भी गैस को, ठीक है, द्रव में, किसी भी गैस को द्रव में बदला जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
मैं समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और है, एक आपका होता है शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। और इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बर्फ भी कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है ना। यदि हम इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के टुकड़े को या शुष्क बर्फ के टुकड़े को खुले में छोड़ दें, आसमान में कहीं रख दें, जमीन पर खुले में, तो वहां पे क्या होता है कि उस शुष्क बर्फ का अर्थात उस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का जो है तापमान, एक वायुमंडलीय ताप कम हो जाता है। यानी कि जब हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अथवा शुष्क बर्फ को खुले स्थान में रख दें, तो वहां पर उस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का जो है दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर कम हो जाता है। यानी कि दाब कम हो जाता है। जब दाब कम होगा तो ताप बढ़ जाएगा। यहां पर बेटा इसका जो है दाब कम होगा तो ताप बढ़ेगा। जब दाब कम होगा, ताप बढ़ेगा, तो उस समय तुरंत जो है यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह शुष्क बर्फ होता है, ठोस होता है। हम चाहते हैं कि यह शुष्क बर्फ जो है, यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यह जो है गैस में बदल जाए। इसके लिए हम लोग काम क्या करते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खुले आसमान में कहीं रख देते हैं। तो होता क्या है कि उस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में जो दाब अप्लाई होता है वह दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर कम हो जाता है। यानी कि उस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कम हो जाता है। जैसे दाब कम होगा, ऑटोमेटिक अपने आप उस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब दाब घटेगा, ताप बढ़ेगा, तो वहां पर तुरंत जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ठोस CO2 या तुरंत गैस CO2 में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर दाब को बढ़ाया जाए या दाब को घटाया जाए तो वहां पर पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन साथ साथ अगर दाब बढ़ाएंगे, यदि हम देखिए अगर हम दाब बढ़ाएंगे, ठीक है, और ताप कम करेंगे, तो वहां पर जो है गैस द्रव में बदल जाता है। ओके। और यदि हम दाब को घटाएंगे, ऑटोमेटिक ताप बढ़ेगा, तो वहां पर जो है ठोस वह गैस में बदल जाता है। अभी आपने देखा जैसे आपका ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका प्रोसेस है। तो अब हम लोग इस दावे के साथ, इस शर्त के साथ, इस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ का दाब कम कर दें या दाब को बढ़ा दें, यदि किसी पदार्थ पर दाब को कम कर दें या दाब को बढ़ा दें, तो वह पदार्थ, ठीक है ना, वह जो पदार्थ है वह अपने अवस्था को बदल देता है। मतलब उस पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। और अब हम आज अपनी वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।